वन त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव है। नमस्कार, नमामि 24 में आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जिले में जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहे हैं। यार गुहार मची है, गुहार सगले हार मची लागी। ऐसा गुहार मची है। हम एक कार्यक्रम चलाए हैं गांव के सरकार में अपना वचन के हार्दिक स्वागत है। वार्ड नंबर 12 है। यह रीवा जिला के ये वार्ड क्रमांक 12 है। ओमा बहुत सारे लोग चुनाव लड़े लागे। ओमा सबसे लंबे कद के आदमी से आज हमारा मुलाकात भय है। उनसे आज हम पूछे चाहिए हैं। ई पहले मंडी के डायरेक्टर रह चुके और इनकर बड़े भैया गुड़ से विधायक रह चुके। स्वागत है आपका जी। क्या कहेंगे किस बारे में? जिला पंचायत का आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है? अब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है। जिला सरकार का गठन होता है, उसमें मेंबर बनते हैं, तो उसमें सदस्य यहाँ से चुन के जाएंगे और जिला सरकार का गठन करेंगे। कहा जाता है कि बेची बिकाता भी होता है वहाँ पर। अब ये तो जाने के बाद पता चलेगा, पहले कभी सुनने में ऐसा आया। अब वहाँ जाने के बाद पता लगेगा ओरिजिनलिटी क्या है, कि बेची बिकाता होता है, खरीदार होते हैं, खरीदते हैं, है ना। अब सबे तो उसको परफेक्टली यही कहा जा सकता है जब वहाँ जाएंगे। यहाँ से अगर जनता ने भेजा, उसको लगा तो नहीं ये ठीक है, जाएंगे वहाँ, तो फिर अब वहाँ जाने के बाद हंसमुख स्वभाव के धनी हैं और राम कथा समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपका जो संबंध है तो बेहतर ही रहा है और समाज में आपने काम किया है। हमेशा धर्मार्थ के कार्य में आप जुड़े रहते हैं। क्या मिला धर्मार्थ के कार्यों से? दरअसल क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्यवस्थित सुंदर अगर समाज है तो किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब अपने से कर लेता है। अगर सब नैतिक है तो पुलिस की, अदालत की जरूरत नहीं है। तो अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जिससे समाज को नैतिक बनाया जा सकता। तो मेरा उद्देश्य है समाज में नैतिकता का विस्तार हो, उसके लिए एक बेहतर तरीका है अध्यात्म। न उसमें पुलिस की जरूरत है, न कानून की बहुत जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो हमारे पूर्वज अध्यात्म और धर्म के विषय में आप क्यों गए? हम अध्यात्म धर्म के विषय में इसलिए कि धर्म ही है। समाज में जाते हैं हम तो लोग कहते हैं कि अरे यार ये धार्मिक आदमी है, इसके ऊपर भरोसा करो, अरे यार ये अधर्मी है, इससे दूर रहो। तो कुल मिला के कहने को धर्म एक तरीका है, नियम है। जैसे अपन रोड में चलने का नियम है कि बाएं चल, अगर हम बाएं चलते हैं तो जान नहीं लेता, हर आदमी गुजर जाता है, हमारा भी नुकसान नहीं होता। तो धर्म एक राइट, नियम, कानून, उसको हम कानून कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, पर इसके पहले अध्यात्म की भाषा में उसको धर्म कहते हैं। आप नियम से चले। आदरणीय, आप अनुज हैं, ऐसे व्यक्ति के अनुज हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा संघर्ष किया। आपने भी संघर्ष में जीवन उनका देखा है आपने, तो उनका क्रियाकलाप भी आपने देखा है और आप भी उसी क्रम में लगे रह गए। जनता ने आपसे क्या उम्मीदें रखी और आप जनता से क्या उम्मीदें रखते हैं? हम जनता से, तमाम मतदाताओं से ये उम्मीद रखते हैं कि जनता जागरूक है और जनता किसी के बहकावे में नहीं आती। अब वो जनता अपना हित देखती है। ये ग्रामीण एरिया का चुनाव है। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है आवारा पशुओं की। पानी बिजली मिला, लेकिन जब खेती करने की बात आई तो जानवर खा लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। नारे हमारे यहाँ बनी हुई है, इसमें रास्ता नहीं है, इसमें रास्ता बनाने की बात की जाएगी, ये लोगों ने हमसे अपेक्षा की। सर, आप मंडी के डायरेक्टर थे। मंडी निधि से
आपने कुछ मुझे जो जानकारी मिली, मंडी नीति से आपने इस क्षेत्र में काम करा है। मंडी निधि, हाँ, मंडी निधि हमारे, हम किसान हैं, हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो किसानों ने कहा कि नहीं लड़िए, किसानों को चुनाव लड़े। अब पता ये लगा कि मंडी निधि से कुछ ग्रामीण एरिया में रोड के लिए पैसा मिलता है, तो हम यहाँ से भोपाल गए, अपने यहाँ प्रस्ताव रखा, और सगरा ये पानी की टंकी से लेके बस छेरा तक, और जो पहाड़िया रायपुर रोड है वहाँ तक बिल्कुल रास्ता नहीं था, डामर नहीं था, वो बनाने का प्रयास बना, वो अच्छा। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल है वो बनी। एक हमारे यहाँ गंगाहरा से लेके एक गरगान टोला, वहाँ से ये सिरमौर रोड को जोड़ा। लोग गंगाहरा के लोग पूरा परिक्रमा करते थे, उनको एक बाईपास मिल गया उधर से, नहर की ज़मीन थी और उसमें रोड बना दिया गया। वो जो था चिन्मय आश्रम से कपूरी सथिनी तक पूरा रिंग रोड बना दिया हमने। जो भी था भोपाल जाके यहाँ जाके हाथ जोड़ के विनती कर। और सबसे बड़ी बात हमारे सगरा में संभाग का, पूरा संभाग का एक विपणन केंद्र मिनी गल्ला मंडी, उसकी आधा टीला रखी, वो बनाया सरकार ने, उसमें मदद किया। वो 5-6 करोड़ का उसमें खरीदी भी होती है, खाद भी बिक सकती है, अब किसानों को लोन भी मिलता है। ये बड़ा सेंटर एक बनाने का काम किया, जिसमें सब आप लोगों ने सहयोग किया, इस क्षेत्र के लोगों ने, हमारे ही यहाँ के लोगों ने कुछ सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके रखा था, छोड़ नहीं रहे थे। बोले हमने आपको मेंबर बनाया, आप मेरी ज़मीन छोड़वाओगे? हमने कहा कि नहीं भाई, आप अकेले इसका उपयोग कर रहे हो, ये संसाधन बन जाएगा तो 50,000 लोगों का हित होगा। तो लोगों ने दिया कि बोले नहीं। अब इस बार जिला पंचायत की बात आई तो हमने कहा आप किसी को लगाओ और लड़ाओ, तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप लड़ो और आप अगर वहाँ पहुँचोगे तो हम लोगों की बात रखोगे निश्चित रूप से। अब जिला पंचायत पहुंचकर जी आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या लाएंगे? पहले तो हम ये करेंगे कि क्षेत्र की जनता के पास पानी है, बिजली है, तो आवारा पशुओं की रोकथाम हो और किसान हमारा घर में सोए, उसकी फसल कोई नष्ट न करे। एक काम दूसरा, हमारी ये जो नहरें बनी हुई हैं, हम नहरों को ठीक करेंगे और नहरों में पूरा रोड बनाएंगे, किसान का ट्रैक्टर जा सके, उसका वाहन जा सके, आसानी से जा सके। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, सीधा रास्ता बन जाए। तो दो विषम यहाँ की आवश्यकताएं हैं, कहीं नहरें नहीं है, कहीं लिफ्ट करना है, कहीं लिफ्ट का काम है, तो लिफ्ट से वहाँ पानी पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरा सबसे हमारे यहाँ बहुती केनाल 2 साल से डंप पड़ी हुई है, हम उसको लाएंगे तो हमारा रउरा, पटना, पहाड़िया, बक्सेरा, करारी, अमिलिया, फड़रा, ये 8-10 गाँव हैं। उधर रामनई, रायपुर पानी की बड़ी समस्या। वो बहुती केनाल के लिए हम यहाँ से लेके भोपाल तक प्रयास करेंगे कि ये चालू हो जाए तो हमारी लगभग 10 पंचायतों को पानी मिले। और यहाँ किसानों की जो समस्या है, खाद बीज टाइम से खाद मिल जाए, टाइम से बीज मिल जाए, जो उनकी समस्या ग्रामीण एरिया है, उसके लिए यहाँ काम करें। हम खुद किसान हैं, खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद खेत में रहते हैं, तो हम उस परेशानी को समझते हैं। तो हमको लगता है कि ये इनकी इस बात को हम सरकार के पास रखें, इसी के लिए हम ये प्रयासरत हैं। बाकी अपना कुछ नहीं है, खेती करते हैं, यहाँ रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन है। रामकथा समिति का अध्यक्ष हमारे महात्मा ने 25 साल पहले बना दिया। हम उस क्षेत्र में काम करते, पर ये किसान है, दिन भर इनके बीच में रहते। एनजीओ के क्षेत्र में कुछ करेंगे? हम एनजीओ के क्षेत्र में मतलब तमाम सामाजिक लोग, हाँ, एनजीओ बना के काम करते हैं, हाँ, वो सामाजिक लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सामाजिक लोग हाँ, हैं। बिल्कुल। इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं बिल्कुल ये प्रयास करूंगा कि छोटे छोटे लोगों को बड़ा भारी काम न मिले तो छोटा काम तो मिले, कि 10 लोग 5 लोग उससे जुड़े हुए तो ज़्यादा न मिले, तो उनका जीविकोपार्जन उससे चल सके और एनजीओ बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। बड़े एनजीओ से छोटे एनजीओ बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे। और बहुत सारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है कि इन एनजीओ के माध्यम से जनता का काम सरलता से कैसे किया जा सकता है। अब वो वहाँ पहुँच के कभी टाइम मिलेगा, आज तो आपसे अचानक यहाँ भेंट हो गई और आपने कहा तो हमने बताया कभी टाइम मिलेगा, आप फुर्सत में बैठेंगे। हमने इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर वास्तव में ये हो जाए तो यहाँ के गरीब मजदूर किसान सबको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी
उसको लागू करने के लिए यही बात सदन में वहाँ सरकार के पास रखने के लिए एक माध्यम चाहिए, इसके माध्यम से हम वहाँ मुझे रखेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे गुड़ के पूर्व विधायक विश्वम्भर नाथ पांडे जी के अनुज सुभाष पांडे जी, जो जिला पंचायत रीवा के वार्ड क्रमांक 12 से उम्मीदवार हैं। मैं क्षेत्र की जनता से अपील भी करता हूं चैनल के माध्यम से कि इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।